एक जंगल में टूनी चिड़िया वड़ा पाव बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरती थी। उसका पति टीटू कबूतर दिन भर शराब के नशे में धुत होकर पड़ा रहता था। उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की वड़ा पाव बनाने में मदद किया करती थी। अरे टूनी चिड़िया, जब तक तेरे हाथ के वड़ा पाव ना खाऊं मेरा तो पेट ही नहीं भरता। हाँ, पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही हो जो इतने अच्छे वड़ा पाव बनाती हो। तुम्हारा जवाब नहीं टूनी चिड़िया। अरे शुक्रिया दोस्तों, आप सभी पक्षियों की वजह से ही तो मेरा घर चलता है। ये सब बातें पास खड़ी मोनी चिड़िया सुन रही होती है। उसने सोचा, सभी पक्षी टूनी चिड़िया की इतनी तारीफ किए जा रहे हैं, ऐसा क्या है इन वड़ा पाव में? इनसे अच्छा तो मैं बना सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं भी वड़ा पाव की दुकान खोल लेती हूँ, फिर सभी पक्षी मेरी भी तारीफ किया करेंगे। अगले दिन मोनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया के बगल में अपना वड़ा पाव का ठेला लगाया और वड़ा पाव बेचने लगी। जंगल के कई पक्षियों ने मोनी चिड़िया के वड़ा पाव खाने के बाद बहुत तारीफ की। अरे वाह मोनी चिड़िया, तुम्हारा वड़ा पाव तो टूनी चिड़िया से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। देखते ही देखते मोनी चिड़िया के सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं और टूनी चिड़िया के वड़ा पाव बहुत कम बिकते हैं। आज मेरी बिक्री बहुत कम हुई है। वो घर जाते समय उन वड़ा पाव को कुछ भूखे पक्षियों को दे देती है और बाकी के अपनी बेटी और अपने पति को खाने के लिए दे देती है। अगले दिन टूनी चिड़िया की बिक्री फिर से कम होती है। वो बहुत ही उदास हो जाती है। अरे वाह, आज भी मेरे सारे वड़ा पाव बिक गए, लेकिन मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। ऐसा करती हूँ, बासी पाव और आलू ले आती हूँ ताकि मुनाफा कुछ ज्यादा हो। वैसे भी मसालों की खुशबू में थोड़ी ही ना पता चलेगा कि खराब सामान का इस्तेमाल किया है कि सही। उसने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी उसके सारे वड़ा पाव रोज बिक जाते थे और टूनी चिड़िया के वड़ा पाव रोज बच जाते थे और वो रोज उन वड़ा पाव को भूखे पक्षियों को खिला देती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बचे हुए वड़ा पाव को भूखे पक्षियों को दे रही थी। वहीं एक भूखी चिड़िया बैठी थी। टूनी ने उसे भी एक वड़ा पाव दिया। उस चिड़िया ने टूनी चिड़िया से पूछा कि तुम रोज इन भूखे पक्षियों को वड़ा पाव क्यों खिलाती हो? क्या करूं, वड़ा पाव बेचकर मैं अपना घर चलाती थी। कुछ दिनों से मोनी चिड़िया वहां पर वड़ा पाव बेचने लगी। वो अपने वड़ा पाव में सस्ता और खराब सामान इस्तेमाल करती है, फिर भी उसका सारा वड़ा पाव बिक जाता है। मैं इन वड़ा पाव को भूखे पक्षियों को खिला देती हूँ, लेकिन अब मेरा खर्च निकल नहीं पा रहा है। सोचती हूँ कोई दूसरा काम कर लूँ। तभी वो चिड़िया एक परी चिड़िया में बदल जाती है। नहीं टूनी चिड़िया, तुम रोज इन भूखे पक्षियों का पेट भरकर बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये लो जादुई मसाले, तुम अपने वड़ा पाव में इन मसालों को डालकर बनाओ, बिक्री फिर से बढ़ जाएगी। और चिंता मत करो, ये मसाले कभी खत्म नहीं होंगे। और वो चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने वड़ा पाव में उन जादुई मसालों का इस्तेमाल करती है। उनकी खुशबू से पूरे जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान पर वड़ा पाव खाने आ जाते हैं और उसके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। उस दिन मोनी चिड़िया के सारे वड़ा पाव बच गए। उसने सारे वड़ा पाव एक गड्ढे में फेंक दिए। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। मोनी चिड़िया टूनी चिड़िया के ठेले के पास जाती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, आजकल तुम्हारा सारा सामान बिक जाता है, ऐसा कैसे हो गया? जादुई मसालों की वजह से। क्या जादुई मसाला? हाँ, जादुई मसाला। भोली टूनी चिड़िया ने मोनी चिड़िया को सारी बात बता दी। ये जादुई मसाला किसी न किसी तरह मुझे हासिल करना पड़ेगा। मोनी चिड़िया ने चुपके से उन मसालों को चुराना चाहा, तो वो मसाले उड़कर मोनी चिड़िया के आंखों में पड़ जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ, ये मसाले मेरी आंखों में पड़ गए। अरे बचाओ, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है।
और मोनी चिड़िया वहां से भाग जाती है। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया ढेर सारे वड़ा पाव बनाती और सारे ही बिक जाते। लेकिन वो बाद में रोज उन भूखे पक्षियों को जरूर खिलाती थी, क्योंकि उन भूखे पक्षियों की वजह से ही उसे वो मसाले मिले थे।